हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे दोस्तों। आज मैं बताऊंगा आपको कि सैमसंग A16 में चार्जिंग की समस्या आती है तो कहाँ से आती है, कैसे आती है, आईसी ख़राब है या जैक ख़राब है या सप्लाई की दिक्कत है। तो आप देखिए दोस्तों, रेड पॉइंट को ध्यान से देखिए। ये बीबस की लाइन है, बीबस की लाइन पे 5 वोल्ट सप्लाई आती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसमें DPDM होती है और CC1 CC2 की सप्लाई होती है। यहाँ पर सबसे आपकी GR आएगी, और GR का मतलब ये होता है कि 300 से 600 लगभग आएगी। अगर 100-150 आ रहा तो इसका मतलब ये है कि आपका GR कहीं ना कहीं ओपन है, लीकेज है। इसको आपको समझना होगा। मिनिमम GR आपको 300 चाहिए ही चाहिए। अगर आप बैटरी हटा करके डायोड वैल्यू पे चेक करते हो तो ये जो आपको दिखाई दे रही है, देखिए कर्सर को ध्यान से देखिए, ये DPDM की लाइन है, ये आपकी बीबस की लाइन है। यहाँ पे बीबस की लाइन में 5 वोल्ट सप्लाई मिलनी चाहिए। अगर 5 वोल्ट की सप्लाई मिलती है कि आगे PCB पर देखिए, ये अगर चार्जर लगा हुआ है, अगर यहाँ कनेक्टर पर 5 वोल्ट सप्लाई मिले तो आपकी ये चार्जिंग जैक सही है, नहीं तो फिर चार्जिंग जैक खराब है। कभी कभी ये होता है, देखिए दोस्तों, ये कैपेसिटर लगाओ पैरेलल में कैपेसिटर लगाने का मतलब ये होता है कि अगर कभी कभी वोल्टेज ज़्यादा मिलता है तो कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ये भी देखना कि हमारा चार्जर बंद तो नहीं हो रहा। अगर बंद हो रहा है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि शॉर्टिंग कहीं ना कहीं है। अगर PCB हटा दिया फिर भी शॉर्टिंग है तो कोई ना कोई कैपेसिटर शॉर्ट है। या देखिए, ये हमारी OBP IC लगी छोटी सी, वो भी चलती है। अब दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अगर हमारे वहाँ पर 5 वोल्ट मिल रहा है तो हमारा चार्जिंग जैक सही है, ना तो फिर चार्जिंग जैक खराब है। ये देखिए DPDM पे ये है कि इस देखो दोस्तों, DPDM पर 0.6 से 2 वोल्ट तक सप्लाई आती है। अगर 2 वोल्ट सप्लाई आ रही है तो इसका मतलब ये आपका सही है। लेकिन इसमें रजिस्टर जो 0 ओम का लगा होता है, ये आपका कभी कभी ओपन या लीकेज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको GR मिलना चाहिए। अगर ऊपर से लगा हुआ है तो आपको GR मिलना चाहिए। तो GR अगर मिलता है तो आपकी चीज़ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही चीज़ ये है कि अगर आप चार्जर लगा के हॉट टेस्टिंग करेंगे तो हॉट टेस्टिंग करने का मकसद ये होता है कि 0.6 से 2 वोल्ट सप्लाई आपको ऊपर भी जाएगी। अब देखिए मेन कनेक्टर पर देखिए, मेन मदरबोर्ड में यहाँ पर देखिए DPDM ग्रीन और येलो। यहाँ पर अगर हॉट टेस्टिंग करेंगे तो 0.6 से 2 वोल्ट तक सप्लाई आएगी। बाकी रेड पॉइंट को देखिए, रेड पॉइंट का मतलब ये है कि यहाँ पर भी 300 से 600 तक GR मिलना चाहिए। और यहाँ पर अगर नीचे से ऊपर 5 वोल्ट तक सप्लाई आ रही है तो आपको नीचे का पोर्शन बिल्कुल सही है, अगर चार्जिंग की समस्या आती है तो। अब दोस्तों देखते हैं कि रेड वाली पॉइंट की सप्लाई जाती कहाँ कहाँ है। IC पे का जाती है, OBP IC कहाँ लगी है, चार्जिंग IC कहाँ लगी है, हमको कैसे चेक करना है। तो आपको ये देखना, देखिए यहाँ पैरेलल में कैपेसिटर लगा हुआ, ये सिक्योरिटी पर्पज़ से लगा दी जाती है कि अगर ज़्यादा वोल्टेज आए तो ये जल जाए, हमारी IC ख़राब ना हो। अब देखिए OBP IC यहाँ पर लगी हुई ना 8 वोल्ट की। अब देखिए दोस्तों, अगर ये शॉर्ट होती है तो आपकी चार्जर बंद हो जाएगा लगाने पर। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर आपको 5 वोल्ट मिलनी चाहिए। अगर ये शॉर्ट होती है, अगर अच्छा मैकेनिक कोई भी है तो अगर सीखेगा तो जान जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डायोड वैल्यू पे कैसे क्या होती है या बजर मोड क्या होता है, अब चेक करेगा आदमी तो 5 वोल्ट सप्लाई यहाँ मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो OBP IC अब देखो, अगर मिलता है तो फिर आप देखिए IC पे 1 नंबर 24 नंबर पे सप्लाई गई हुई, यहाँ पर 5 वोल्ट आपकी आ गई। आपकी जो चार्जिंग का सिग्नल वाला काम है, ये काम ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर IC काम है। यहाँ पर देखिए BPS लाइन है, येलो लाइन जो है BPS टावर, या 3.7 से 4.2 तक सप्लाई बनती रहती है, हर जगह यही सप्लाई आती है। अब देखिए हमें VBAT की सप्लाई अब सीधे जाएगी आपकी बैटरी कनेक्टर पर। यहाँ देखिए CC1 और CC2 की भी आई है सप्लाई। इस IC का सारा खेल होता है हर चीज़ को सप्लाई अपने हिसाब से देना। अब दोस्तों समझना आपको ये है कि VBAT की सप्लाई कहाँ कहाँ जाती है, कैसे जाती है, VBAT की सुरक्षा क्या है, कैसे क्या काम करता है, तो मैं आपको अब ये भी बता रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, अब इसकी VBAT की जो सप्लाई है, ये VBAT की सप्लाई बैटरी कनेक्टर पर जाएगी, और बैटरी कनेक्टर पर जाने पर बैटरी ID1 और ID2, बैटरी ID1 और ID2 की लाइन आती है। जो बैटरी कहते हैं ना कि बैटरी एरर दे रहा है, चार्जिंग एरर दे रहा है, टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर टू लो का जो एरर दे रहा है, वो इन सब कारणों से आता है। लेकिन बैटरी ID2 और बैटरी ID1 की जो सप्लाई होती है वो CPU को जाती है। बीच में केवल फ्यूल रजिस्टर लगा होता है।
तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको ये चीज़ समझना होगा कि रजिस्टर की वैल्यू क्या होती है, कैसे क्या होता है, हर चीज़ आपको समझना होगा। लेकिन यहाँ पर भी आपको GR मिलेगा। अगर GR आपको मिल रहा है तो आपकी ये सप्लाई ओके मानी जाएगी, नहीं तो इसकी सप्लाई की हम पैमाइश करेंगे कि कहाँ पर क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। अब देखिए दोस्तों कि आपका मामला ये है कि बैटरी ID 2 के देखिए लाइन पे एक सीरीज़ में रजिस्टर लगा हुआ है, सीरीज़ में लगा हुआ है, और उसके बाद सीधे आपका CPU में चला गया है। और बैटरी ID 1 का भी लगा हुआ है, सीरीज़ में लगा। अब कुल मिला के देखना ये होता कहीं ये ओपन लीकेज टूटा तो नहीं है। अगर टूट जाएगा तो भी आपकी GR नहीं जाएगी, टूट जाएगा तो भी आपका GR नहीं जाएगा। तो दोस्तों कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत बारीकी से देखना होता है। कुल मिला के ये चीज़ है कि आप पहले फ़ोन को मिले, समस्या को समझो, उसके बाद फ़ोन को डायग्नोस करो। डायग्नोस करोगे कहीं पर कोई भी रजिस्टर टूटा तो नहीं है, या कोई कैपेसिटर टूटा तो नहीं है, सीरीज़ वाला कोई रजिस्टर तो नहीं टूटा हुआ, इस वजह से भी समस्या आती है। तो पहले 5 मिनट समय ले लो आप, उसके बाद फिर काम करो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मामला इस चीज़ का है कि आप पहले डायग्नोस करो, मर्ज पकड़ो, मर्ज है क्या। अब दोस्तों इसमें तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, देखिए DPDM जैसे कहते हैं स्लो चार्जिंग, मेरा बहुत धीमे चार्ज हो रहा है, बहुत फास्ट चार्ज करता है, धीमे हो रहा। तो ग्रीन और येलो पॉइंट पर जाइए DPDM का मतलब ये है डाटा माइनस और डाटा पॉजिटिव। यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी के पर्पज़ से लगा दी गई है। USB DM चार्जर एक चार्जिंग IC सप्लाई दे दी गई, वोल्टेज 1.8, और बाकी ये देखिए कॉइल लगा दी गई सीरीज़ में, रजिस्टर भी सीरीज़ में। अब यहीं पर देखना होता है कि कहीं ओपन लीकेज टूटा तो नहीं है, यही बारीकी पकड़ लेंगे तो काम हो जाएगा। अब यहाँ देखिए USB DPDM की सप्लाई जो सीधे इंडिकेट करता है CPU को, देखिए ये CPU में आया, ये आपकी चार्जिंग में दे दी गई है, 1.8 की जो सप्लाई दे दी गई है। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरीके से देखते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।